सितंबर 9th 2001 ब्रिटिश टीवी होस्ट क्रिस टेरेंट हु वांट्स टू बी ए मिलियनेयर पे वेलकम करते हैं 8 गेस्ट्स को एंड उनको हॉट सीट पर बैठने के लिए एक गेम खेलना होता है एंड उस गेम का नाम होता है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। Words in the order they occur in the title of the Agatha Christie thriller. Nile on Death the मेजर चार्ल्स इंग्रम का ये थर्ड टाइम होता है शो पे एंड फर्स्ट टाइम हॉट सीट पे एंड 15 में से पहले 7 सवालों में ही इंग्रम के पास 3 में से सिर्फ एक लाइफ लाइन बची होती है एंड वो अपने जवाबों को लेके हमेशा ही अनश्योर होते हैं बट किसी तरीके से वो सही आंसर बार बार देते हैं एंड फाइनली वो टाइम आ जाता है जो सवाल होता है $1 मिलियन का। Number 1 followed by 100 zeros is known by what name? Google, Megatron, Gigabit, Nanomole. I don't think I've heard of a Google. बट चंद सेकंड्स के बाद जब इंग्रम को गूगल का मतलब भी नहीं पता था वो आंसर बता देते हैं। I really do think it's a Google. You just won $1 million! आज तक इनसे पहले सिर्फ 2 लोग ही मिलियनेयर बन पाए थे। एक कमाल की जर्नी अगेंस्ट ऑल ऑड्स मेजर चार्ल्स इंग्रम एक मिलेनियर बन चुके थे, अ फ्रॉड मिलेनियर। मेजर चार्ल्स इंग्रम एंड उनके कंप्लिसेज ने इस पूरे सिस्टम को ऐसा चीट किया था जो शायद आंखों के सामने से लोगों को नहीं दिखेगा। जिस टाइम पे चार्ल्स इंग्रम अपना $1 मिलियन का चेक उठा रहे थे उसी सेम टाइम पे बिहाइंड द सीन सारे कैमरे चेक कर रहे थे उनके पूरी जर्नी को, लेकिन उन्हें कोई भी रेगुलरिटीज नहीं दिखे एंड 7 क्वेश्चन को लगातार सही करने की प्रोबेबिलिटी 1/4 की पावर 7 इंटू 1/2 फॉर द क्वेश्चन जिसमें उन्होंने 50-50 लाइफ लाइन यूज की थी विच इज इक्वल टू 0.003% थी एंड ये ही उनके चांसेस थे $1 मिलियन जीतने के एंड अगेंस्ट ऑल ऑड्स वो ये सारे पैसे जीत गए। कैसे? अगर तुम चार्ल्स का गेम देखो ध्यान से तो वो सारे ऑप्शंस को सिक्वेंसली एक बार पढ़ते हैं एंड पढ़ने के बाद उन्हें आंसर समझ में आ जाता है, कहीं से आ जाता है और वो सही आंसर बोल देते हैं। लेकिन Who was the second husband of Jacqueline Kennedy? Adnan Khashoggi, Ronald Reagan, Aristotle Onassis, Rupert Murdoch. Okay, I'm not certain. I would have thought that it would be Aristotle Onassis. Why? एक मिनट, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने सुना? किसी ने शायद खासा सही आंसर पे। Aristotle Onassis. एरिस्टोटल ओनेसिस वाज इंडीड मैरिड टू जैकलिन कैनेडी। लेकिन ये यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये फिर से हुआ एंड फिर से हुआ। पूरे स्टूडियो में माइक्स तो होते हैं होस्ट एंड कंटेस्टेंट्स के लिए, लेकिन कुछ माइक्स होते हैं जो ऑडियंस रिएक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए लगाए गए होते हैं। लेकिन ये कौन सा इंसान था जो बार बार सही आंसर पे खांस रहा था? ये चीज़ का पता लगाना टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। हु वांट्स टू बी ए मिलेनियर एक सेंसेशन था यूके में जिसको क्लोज टू 19 मिलियन लोग हर साल देखते थे एंड उन्हीं में से थे चार्ल्स, उनकी वाइफ डायना एंड उनके वाइफ का ब्रदर एड्रियन पोलॉक। एड्रियन पोलॉक 5 बार इस शो में जा चुके थे जिसमें से वो एक बार हॉट सीट पर बैठे थे एंड उन्होंने 32,000 पाउंड भी जीते थे एंड उसके कुछ टाइम बाद डायना भी हॉट सीट पर बैठी थी एंड उन्होंने भी 32,000 पाउंड खुद जीते थे। ये फैमिली पूरी तरह से जानती थी कि इस शो में कैसे जाना है एंड क्या करना है और एड्रियन के पास तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का मॉकअप कंसोल भी था। हु वांट्स टू बी ए मिलेनियर एक लाइव शो नहीं होता, उसे फिल्म किया जाता है। तो जब चार्ल्स 4,000 पाउंड जीते थे तो किसी को नहीं लगा था कि ये इंसान $1 मिलियन जीत पाएगा क्योंकि उस दिन की फिल्मिंग वहीं पे स्टॉप हो गई थी। चार्ल्स एंड डायना शूट से वापस जा रहे होते हैं एंड वो सोचते हैं कि वो अब $1 मिलियन तो शायद नहीं जीत पाएंगे, लेकिन तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कॉल करते हैं एक इंसान को एंड उस इंसान का नाम होता है टेक्विन बिटॉक। टेक्विन बिटॉक एड्रियन एंड डायना के अंदर ट्रेन कर रहा होता है फॉर गोइंग ऑन द शो एंड टेक्विन अगले दिन के शो में एक कंटेस्टेंट होता है। तो उन्होंने उनको कॉल किया एंड एक स्ट्रेटेजी डिस्कस की। चार्ल्स सारे ऑप्शंस को पढ़ते थे
एंड टेक्विन और डायना में से किसी को भी सही आंसर पता होता था तो वो उस आंसर पे कफ करते थे। चार्ल्स ऐसा बोलते रहते हैं कि उनको ये चीज़ नहीं पता, लेकिन अचानक से 180 डिग्री मूव करके वो बोल देते हैं यही आंसर है। David, I just can't. I don't think I've never heard of Craig David, to be honest. I've just never heard of Craig David, so. No, I'll go Craig David. Yeah. You just won £32,000. I don't think it's Paris. I think it's Berlin. I'm going to go for Paris. You thought it was Berlin, Berlin. You changed your mind to Paris. That brought you 500,000. I don't think I've heard of a Google. I don't actually know what a Google is, but I really do think it's a Google. You just won 1 million. बैक स्टेज सबको समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। टोटल 192 कप्स होते हैं, जिसमें से मोस्ट ऑफ द कप्स सही आंसर के टाइम पे होते हैं। पॉल स्मिथ जो इस शो के CEO होते हैं, वो कॉल कर देते हैं पुलिस को, एंड उसी दिन बाद में वो एक और कॉल करते हैं। Mr. Ingram, we didn't meet. I am the managing director of Celador. Right. I think I should just get straight to the point. Yep. And effectively say what is a pre-prepared statement here. I have to tell you that we have suspicions from viewing the recording of last Monday's program and subsequently studying the tapes carefully that there were irregularities during the taping of the show in which you participated. Oh, good Lord, no. Because of that, I have to tell you that these suspicions have been referred to the police. Right. And thus, we, not for the moment, will be airing the program or indeed authorizing payment of the check. Right. Yeah, well, I mean, you know, I completely refute that, obviously. Good Lord, I'm absolutely gobsmacked. All right, well, thanks for letting me know. Okay, thank you. Cheers, bye. 1.5 साल बाद इसी चीज़ का ट्रायल होता है एंड तीनों डिफेंडेंट्स चार्ल्स, डायना एंड विटॉक तीनों को गिल्टी फाइंड किया जाता है। बट इंग्रम फैमिली आज तक नहीं मानती कि उन्होंने चीट किया था। लेकिन एक चीज़ समझ नहीं आई, अगर विटॉक इतने ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे एंड उन्हें कप कर कहीं जीतना था तो वो अपनी टर्न में सिर्फ 1000 पाउंड जीत के हार कैसे गए। लेकिन इसी जगह कुछ और लोग हैं जिन्होंने इस पूरे सिस्टम को अच्छी तरह से एक्सप्लॉइट किया। ये है पैडी स्पूनर। ये पहले इंसान है जो इस शो के मल्टीपल वर्जन्स पे आए हैं। इन्होंने 250,000 यूरो जीते ऑस्ट्रेलिया वाले शो पे, 250,000 पाउंड जीते यूके वाले शो पे एंड 1000 पाउंड जीते आयरलैंड वाले शो पे। इनको अच्छी तरह से पता था कि इस शो पे आने के लिए क्या करना पड़ता एंड इन्होंने कभी किसी से कुछ छिपाया भी नहीं। स्पूनर ग्रेजुएट होने के बाद पॉप क्यूजेस से अपनी लाइफ चलाते थे एंड आयरलैंड वाले शो पे जाने के बाद वो वहाँ पे मिले कीथ बर्गिस से एंड इन्होंने मिलके खोला द कंसोर्शियम। कंसोर्शियम एक ऐसी एजेंसी थी जो लोगों को रिलायबली लेके जाती थी शो पे एंड उन्हें हेल्प करती थी मैक्सिमाइज करने में उनकी विनिंग्स। अब वो ये कैसे करते थे मैं तुम्हें बताता हूँ। कंसोर्शियम वाले थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स लगाकर प्रीमियम रेट पर कॉल करते थे हु वांट्स टू बी ए मिलेनियर पे एंड रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपने क्लाइंट्स का नाम और नंबर रिकॉर्ड करके रख लेते थे कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन करना होगा वो रिकॉर्ड प्ले कर देंगे। स्टेप 2 था स्टोल। जैसे ही क्लाइंट को कॉल आता था, क्लाइंट बोल देता था कि मैं घर पे नहीं हूँ एंड कंसोर्शियम वाले सीधा भाग के जाते थे उसके घर। इसके बाद आता था स्टेप 3 जिसका नाम था गेट क्लोज। गेट क्लोज में ऐसा होता था कि हु वांट्स टू बी ए मिलेनियर वाले कॉल करके पूछते थे क्वेश्चन, लेट्स से व्हाट्स द हाइट ऑफ बिग बैंग। द आंसर इज 96, लेकिन तुम अगर 99 और 93 के बीच में कुछ भी बोलो तो वो सही होता था। एंड स्पूनर ने ये फाइंड आउट कर लिया था कि ये सारे क्वेश्चंस ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के डेटाबेस से पूछे जाते हैं, वो भी रोटेशन में, तो उनके लिए आसान हो जाता था। एंड इसके बाद आता था स्टेप 4 जिसका नाम था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। इसमें तुम्हारे पास फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट वाली एक मॉकअप मशीन होती है जो कि एग्जैक्टली एड्रियन के पास थी। स्टेप 5 था फेक अ फ्रेंड। ये वाला सबसे क्रेजी पार्ट था क्योंकि तुम्हारे पास एक लाइफलाइन होती है फोन अ फ्रेंड एंड जब भी फोन अ फ्रेंड वाले लाइफलाइन को यूज़ किया जाता था एंड कॉल किया जाता था तो एक इंसान कॉल द वॉइस पिक करता था एंड उस फोन में एक म्यूट बटन होता था एंड उसके सामने बहुत सारे फैक्ट्स लेड आउट होते थे एंड एक कंप्यूटर पे गूगल खुला होता था एंड पेडी कीथ सब लोग वहाँ पे होते थे एंड अगर किसी को भी आंसर पता होगा वो सीधा बोल देगा एंड वो आंसर सही कर देगा। एंड ये सारी चीज़ें करने के बाद 2002 से लेकर 2007 तक के बीच में कंसोर्शियम ने 200 स्पॉट्स दिलाए थे इस शो में। इसमें से 55 क्लाइंट्स गए थे हॉट सीट पर एंड उन्होंने टोटल ऑफ 4.2 मिलियन पाउंड्स जीते।
which was 26% of the total winnings of the show during 2002 to 2007. कीथ एंड पैडी ने 2021 में एक बुक भी रिलीज की, ये बताते हुए कि उन लोगों ने इस चीज़ को कैसे अचीव किया। एंड जो भी इन लोगों ने किया था वो बिल्कुल भी लीगल नहीं था एंड एकदम अपोजिट टू व्हाट द इंग्रम्स डिड। चार्ल्स एंड डायना इंग्रम एंड विटॉक, इन तीनों की लाइफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एंड यही होती है एक फाइन लाइन बिटवीन चीटिंग एंड एक्सप्लॉइटिंग द लूपहोल्स। एंड अगर आप चाहते हो ऐसी और भी अनटोल्ड स्टोरीज को सुनना तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं।